देखो तो आज क्या देखने वाले हम लोग, हृदय क्रिया का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। कार्डिक साइकिल क्या होता है पढ़ चुके हम लोग, क्लियर है कि ये यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला था एट्रियम और वेंट्रिकल, ये दोनों रिलैक्स होते कितना 0.4, और यहाँ पे जो फिर एट्रियम और ये जो वेंट्रिकल है ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सिस्टोल डायस्टोल समझ में आ गया था। देखो इधर देखो कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, ये एक तो ये ईसीजी पढ़ा था, ग्राफ पढ़ते आ जाता है क्या आप, ठीक है, कि यहाँ पे पी पे क्या पोलराइजेशन और QRS, यहाँ पे डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रिक हो रहे हैं, संकुचन, और रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स, क्लियर है। तो ये ग्राफ आपको इजीली पढ़ते आ जाएगा। इसके बाद ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ में आता है क्या, सिस्टोलिक यानी कि कितना है 120 और डायस्टोलिक यानी कि 80। सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन, हार्ट रिलैक्स करेगा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात, ये कार्डिक साइकिल पढ़ लिया, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं कौन कौन रिलैक्स होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल 0.4 सेकेंड, और यहाँ पे एट्रियम 0.1 सेकेंड ये कॉन्ट्रिक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रिक्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा संकुचन कौन करता है ना, सबसे ज़्यादा ब्लड पहुँचाने का काम कौन करता है, वेंट्रिकुलर, क्लियर है। कितना 0.3 सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना। चलो तो ये सारी, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना पंप करता है एक हृदय चक्र में, कितना 70 ml, ठीक है 70 ml। और एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो एक हृदय चक्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक हृदय चक्र में कितना 70 ml, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग प्रवाह आयतन कहेंगे। अब मैं पूरी बात करूँ, ये देखो एक हृदय चक्र कितने टाइम लगता है 0.8, लेकिन मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में कितना 5000 ml या तो फिर 5 लीटर हार्ट जो है पंप कर देता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई थी। चलो तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कार्डिक एक्टिविटी। तो चलो कार्डिक एक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये जो है न्यूरोजेनिक हार्ट है, ठीक है, ये अकशेरुकियों में पाया जाता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम से ऑपरेट होता है, ऐसा अकशेरुकी में जो है कैसा पाया जाएगा, जो नर्व से होगा, क्लियर है। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास में विशेष पेशी ऊतक होते हैं जिसको नोडल ऊतक कहते हैं, पढ़ा है क्या, ऐसे नोट, AV नोट, क्लियर है। तो हमारे पास विशेष जो है पेशी ऊतक होता है जो स्वयं निर्मित करता है, स्वयं निर्मित यानी कि खुद से ही सिग्नल जनरेट कर लेता है, इसको पेशीजन या मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारे पास कैसा हार्ट होता है, मायोजेनिक, क्लियर है। और ये अकशेरुकियों के पास कैसा होता है, न्यूरोजेनिक, हमारे पास कैसा होता है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या, कि हमारे पास एक ऊतक के द्वारा भी ये जो है ऑपरेट होता है, जिसको हम लोग नोडल ऊतक कहते हैं, क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो देखो कैसे ये ऑपरेट होगा। ये हार्ट है, पढ़ा है ऐसा, ऐसा पढ़ा है मैंने, तीर वाला पढ़ा तो तुमने ऐसे ही अभी तक का, बस स्टैंड पे तो ऐसे ही रहता है, नहीं रहता ऐसा। अच्छा चलो तो नेक्स्ट, बस पर इससे पहले तो तुम लोगों ने वहीं पढ़ा था, बस स्टैंड पे, मंदिर की दीवारों पे, यहाँ पे रमेश संग सीमा, ऐसे ही। अब कभी मंदिर गए हो, उनकी दीवारों पे देखना आप, मजनू लोगों ने ऐसे ही लिख के रखा है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ ये ऐसे लिखने से मनोकामना पूरी हो जाएंगी और जो है हम जो है निब्बा निब्बी आपस में मिलेंगे और हमारी शादी हो जाएंगी, ऐसे ख्याली पुलाव वो ऐसे सपने सजाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो, और हाँ ये बोल के भी जाते हैं, भगवान अगर ये हो गया तो मैं 10 रुपये के लड्डू चढ़ाऊँगा। 10 रुपये वो मतलब भगवान को रिश्वत दे के आते हैं वो लोग, और उनको ऐसा लगता है कि जो भगवान जी है उनको इतना ही काम है, कोई काम ही नहीं बचा, बस यही करना है उनको कि इसका रिश्ता यहाँ कराना, उसका रिश्ता यहाँ कराना, और वो भी सिर्फ 10 रुपये के लड्डू के लिए। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 10 रुपये के लड्डू में भी 1 लड्डू चढ़ाएंगे और बाकी सब खुद खा जाएंगे। नारियल में भी वही करते हैं, थोड़ा सा चढ़ाते हैं बाकी पूरा खा जाते हैं। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि हम लोग वहाँ बकरा चढ़ाएंगे,
और बकरे में से वो जो है वो थोड़ा सा एक कटोरे में जो है या डोने में वहाँ चढ़ा देते हैं, बाकी सब खा जाते हो। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये ब्रेन है, सॉरी ये हार्ट है, और ये क्या है, ब्रेन। सिग्नल यहीं से जनरेट होंगे। तो ये याद रखना, यहाँ एक पार्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो ब्रेन है ना, ब्रेन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ से सिग्नल जाते हैं। तो जब सिग्नल जाएंगे तो दो प्रकार के यहाँ पे सिस्टम जनरेट होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अंतर क्या है देखो, आप हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अंतर क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब भी कोई चीज़, चलो पहले ये देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मान लो कि एक जो है ये सुंदर कन्या है, मस्त लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, फाउंडेशन वगैरह लगा के ये घर से बाहर निकली। ठीक है, ये घर से बाहर निकली, अब हुआ क्या, इसके पीछे कुत्ता लग गया, और वो भी कैसा, पागल कुत्ता। ठीक है, क्या सुंदर कन्या भागेंगी? अब ये सुंदर कन्या भागेंगी तो क्या हार्ट बीट बढ़ जाएंगी? ठीक है, नीलय संकुचन को ये सुदृढ़ बनाते हैं। नीले में जो देखो यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ेंगी, यानी ब्लड का पंप भी बढ़ेगा। अगर ब्लड जो है पंप कब करेगा, जब नीलय संकुचन करेगा अच्छे से। अभी बढ़ा था हम लोगों ने, सबसे ज़्यादा ब्लड तभी तो पंप होता है, तो नीलय में संकुचन आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। मतलब जो हार्ट है उससे ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। इतनी चीज़ दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जब सुंदर कन्या के पीछे कुत्ता लगेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, फेफड़े फड़फड़ाने लग जाएंगे, हार्ट और फेफड़े से ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब वो ज़्यादा सांस लेते हैं, और हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो ये किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। लेकिन अब इस सुंदर कन्या के पीछे से कुत्ता जो है कहीं और चले गया है। सुंदर कन्या जो है किसी छोटी सी गली में चली गई है, अब उसको पता नहीं है कुत्ता नहीं है पीछे। अब क्या होगा, इसको जब पता चल गया है कि अब कुत्ता नहीं है पीछे, तो क्या होगा, हार्ट बीट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, और जो कंडक्शन हो रहा था, क्रिया विभव यानी जो सिग्नल जा रहे थे नीले के पास, अब क्या होंगे, नहीं जाएंगे। और हृदय से जो निकास हो रहा था, ये जो आउटपुट हो रहा था कार्डिक आउटपुट, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सिग्नल कैसे जाएंगे, ये याद रखना कि ये बढ़ाने वाले सिग्नल किससे जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और जब पता है कि अब कम करना है तो किससे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक होता है यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो खुद से सिग्नल जो जाते हैं। देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये किडनी है। ठीक है, तो किडनी में जो है एड्रिनल मेडुला एक पार्ट होता है, यहाँ से जो है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर है? कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। तो यहाँ से ये भी क्या करेगा, हृदय निकास को बढ़ा देंगे। जब ये एक्टिविटी हुई थी तो साथ में ये भी होंगे। क्लियर है? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन। इसलिए आपने कई बार देखा है, किसी को बहुत ज़्यादा डरा दो, ठीक है, जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है तो बाथरूम कर देता है। ठीक है, देखा है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, एड्रेनलिन। क्लियर है? और जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो कई बार इंसान बाथरूम कर देता है। या कई बार आप देखो, जब डरोगे ना तो एकदम पेट में यहाँ पे एकदम शक ने कुछ ना कुछ महसूस होगा। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि असर किडनी पे हुआ है, किडनी से सिग्नल जा रहा है एकदम से। क्लियर है? तो ये याद रखना। कुछ लोग बोलेंगे हाँ ऐसा तो हुआ है हमारे साथ, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है, इसको ये एएनएस के द्वारा जा रहा है, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो ये ऐसे ऑपरेट होता है। क्लियर है? 3 तरीके से। तो ये याद रखना कहाँ कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से सिग्नल जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक करेगा, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करेगा। कौन सा हार्मोन काम करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिसंचरण की विकृति। अगर परिसंचरण तंत्र अच्छे से काम ना करे तो कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाएंगे, कौन कौन सी बीमारी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, मतलब लो भी हो सकता है पर यहाँ पे हाई दिया है। तो उच्च रक्तदाब यानी अति तनाव। तो ये मैंने बोला था नॉर्मल कितना होता है, फटाफट बताओ। 120/80 mmHg। ठीक है, तो सिस्टोलिक कौन सा होता है, डायस्टोलिक कौन सा होता है? ये सिस्टोलिक को नीचे वाला डायस्टोलिक। ठीक है,
तो ये बढ़ गया है, 120 से कितना हो गया 140, और ये 80 से कितना हो गया 90। तो इसको कहेंगे, बताया था मैंने, हाइपरटेंशन। और एक हाइपोटेंशन होता है, हाइपो यानी कम, हाइपर यानी ज़्यादा। तो यहाँ पे मस्तिष्क तथा वृक्क प्रभावित हो जाए। देखो अभी पढ़ा अपन ने कि अगर ये अच्छे से नहीं होगा तो सिग्नल कहाँ से जाएंगे, मस्तिष्क से। मस्तिष्क के कौन सा पार्ट से, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और वृक्क से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर है, तो अच्छे से रिलीज नहीं होगा या तो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एथीरोकांठी यानी एथीरोस्क्लेरोसिस प्रदर्शित होता है। मतलब हाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें तो हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति जो है नहीं होती, आपूर्ति होती है, जिसकी वजह से जो वाहिनियाँ प्रभावित हो जाती है। देखो हम लोग बात करते हैं। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, कोरोनरी आर्टरी क्या है या धमनी क्या है, जिसमें ब्लड जाता है, लेकिन कहाँ जाता है, हार्ट। क्लियर, मैंने बताया था कि देखो हार्ट जो क्या होता है, हार्ट में से ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, कहाँ तक के, टिश्यू तक के, पूरी बॉडी के। लेकिन हार्ट में भी तो जाएगा ना, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, तो इसके टिश्यू को जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, कोरोनरी धमनी के द्वारा। क्लियर है। तो जब कोरोनरी धमनी के द्वारा जब जाएगा तो हम लोग बात करते हैं, अच्छा धमनी क्यों बोला, सिरा क्यों नहीं बोला, वैसे तो शुद्ध ब्लड उसमें बहता है ना, सिरा में, हार्ट में। क्लियर है। लेकिन ये याद रखना, ये एक टिश्यू में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हार्ट, मतलब हार्ट से भूल जाओ अभी, बस ये जा रहा है कि किसी ना किसी टिश्यू में जा रहा है। तो बताया था ना कि शुद्ध ब्लड किस में बहता है पूरे शरीर में, अगर धमनी में, और अशुद्ध ब्लड सिरा में, तो हम लोग शुद्ध ब्लड भेज रहे हैं ना, तो ये याद रखना किस में आएगा, धमनी में। क्लियर है। तो ये कोरोनरी कहाँ गया, किसकी बात कर रहे हैं, कोरोनरी धमनी। ठीक है, तो कोरोनरी धमनी में जाएगा, ये ल्यूमेन है। ठीक है, यानी अवकाशी का जो खुला वाला भाग, खाली स्थान रहता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम, वसा और अन्य रेशे तक यहाँ जमा हो जाते हैं। वही मैंने बोला था, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन अगर कोई खाता है तो बहुत ज़्यादा खाता है, तो खाने से कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खाता है। अब ये कुछ लोगों को ये रहता है, नहीं अरे ये खाने से जो है, वो हर किसी को ज्ञान देने लग जाएंगे, पिज़्ज़ा को खाने से जो है हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं, उसको खाने से नहीं आता है, बहुत अधिक मात्रा में खाने से आता है। क्लियर, बहुत। और हाँ, वो भी कब आता है कि आप फैट खा तो रहे हो ना, तो कभी पैदल चल रहे हो और ना ही कभी जो है एक्सरसाइज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये अगर फैट जमा हो गया, देखो ये फैट जमा हो गया तो क्या होगा, ये जो कोरोनरी धमनी है उसमें क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएंगी। नैरो का मतलब संक्रिय हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड जाएगा ना, तो ये यहाँ से जाएगा ही नहीं, ये फ्लो ही नहीं कर पाएगा, यहाँ अटक जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेस, मतलब ये संक्रिय, अभी मतलब कुछ अटका नहीं है, सिर्फ ये क्या हो गई, ये संक्रिय हो गई है। क्लियर है। और रक्त पेशी को रक्त की आपूर्ति हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से इसको मतलब ब्लड नहीं मिल रहा है, संक्रिय होगी तो, लेकिन थोड़ा मिल रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एथीरोस्क्लेरोसिस। क्लियर है। या फिर इसको कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एंजाइना। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है इसको। क्लियर है, ये अभी आपने देखा भी होगा कई बार, एंजाइना पेक्टोरिस। देखो तो एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है, हृदय पेशी में जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, यही वाला कॉन्सेप्ट, क्यों नहीं पहुंचती पता है ना, फैट वगैरह जम जाता है, तो हृदय पेशी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से सीने में दर्द हो जाता है, जिसको वक्ष पीड़ा कहते हैं। वक्ष क्या है, वक्ष यानी क्या होता है, छाती वाला पार्ट। ठीक है, तो वक्ष पीड़ा हो जाती है, यानी सीने में दर्द होता है, ये एंजाइना की पहचान है। एंजाइना की पहचान है, यानी कि हार्ट अटैक आने की पहचान है। क्लियर है। मध्य अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में सामान्य दिखाई देती है और रक्त बहाव में से प्रभावित होती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। देखो अभी क्या है, हार्ट अटैक आया नहीं है, ठीक है, तो हार्ट अटैक आया नहीं है, तो उस आने से पहले ऐसा बोला जाता है कि आने से पहले जो है ना सिग्नल आ जाते हैं। ये देखो, ये जो है सुंदर व्यक्ति, सुंदर नहीं बूढ़ा व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति को नहीं अपन करते हैं, ये है कोई बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, तो ये जो हार्ट है ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो ऐसा बोला, ये एंजाइना पेक्टोरिस में अधिकतर टाइम यहाँ जो है ना हार्ट से लेके लेफ्ट हैंड तक के पूरा दर्द चालू होता है।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट होता है तो ये जैसे ही हम सीने में तो दर्द होगा ही, ठीक है, ये शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे ये लेफ्ट हैंड तक के पूरा दर्द आ जाता है, तो ये जो है हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, ये मतलब कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले ही अगर वो हॉस्पिटल चले गया तो हार्ट अटैक नहीं आता है कई बार। और अगर कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हार्ट अटैक आने वाला भी है, या कई बार पैर में बहुत झुनझुनी आती है, या बहुत सारी मतलब सिग्नल आते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले बहुत सारी जो है सिग्नल आने लगते हैं। जैसे मैं बात करूँ, देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ना मिलना। हार्ट को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कमजोरी सा महसूस होगा, और यहाँ पे ये दर्द तो हो ही रहा है। तो अगर दर्द उत्पन्न हो रहा है यानी समझ जाओ कि एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है, और एंजाइना पेक्टोरिस के बाद फिर आता है हार्ट अटैक। क्लियर है? देखो पहला तो ये है, पहला संकेत क्या होता है, ये वाला कि ब्लड जा रहा है लेकिन कम जा रहा है, तो वो बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी, अच्छे से काम नहीं करेंगी। दूसरा, दर्द उत्पन्न होगा। क्लियर है? और तीसरे बार में तो फिर हार्ट अटैक किया जाएगा, ये हार्ट फेल, ठीक है, हृदयपात यानी कि हार्ट फेल्योर, यानी संकुलित हृदयपात, यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूलर, यानी हृदय शरीर के विभिन्न भागों में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचा पाता है। वही वाली कंडीशन जब हम लोग बात करते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से, तो क्या पहुंचा पाएगा? क्या नहीं, फुफ्फुस का संकुलन हो जाएगा, यानी फुफ्फुस का जो है संकुचन हो जाएगा, और यही इसका प्रमुख लक्षण है। और फिर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, और हृदयपात जो है, हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक पर्याप्त हो जाती है। ठीक है, हृदयपात में क्या होता है, जो हृदय पेशी है उसको जो है रक्त की आपूर्ति, यानी जो हमने क्या देखा था, कोरोनरी आर्टरी में जो अचानक से जो है अपर्याप्त मात्रा में रक्त पहुंचता है, और सामने वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि हार्ट अटैक आने से पहले भी कितने सारे सिग्नल मिलते हैं। अब अगर कोई समझदार व्यक्ति है, जिसको नॉलेज है, तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पहले तो जो है हार्ट थोड़ा थोड़ा जाएगा, ये ब्लड थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेंगी। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस, दर्द उत्पन्न होगा। ठीक है, दर्द उत्पन्न होने के बाद भी क्या होगा, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेंगे शरीर के विभिन्न भागों तक के, और जब नहीं पहुँचेंगी तो व्यक्ति कमज़ोर तो होगा ही ना, तो जब कमज़ोर हो तभी उसको बता देना चाहिए। क्लियर है? तो धीरे धीरे ये फिर क्या होगा, फेफड़े में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। जब फेफड़े में भी प्रॉब्लम आए तो 1 रुपये की कोई टेबलेट नहीं खा लेना है। ठीक है, क्या करो, डॉक्टर को बता दो। अगर डॉक्टर को जब बता दोगे तो पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक आने वाला है, वो ट्रीटमेंट कर देंगे। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। और ये जो है ना, ट्रीटमेंट कैसे होता है, चलो डिसीज़ खत्म हो गई ना, चलो अब बताता हूँ मैं कि ये कैसे होता है। ये बड़ा सिंपल सा होता है, ये है। अब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में मान लो कि यहाँ कोई सिग्नल, ये कुछ अटक गया है, बलून से फोड़ते हैं इसको, ये बलून ले जाते हैं और बलून यहाँ जाके फुला देते हैं। तो होता क्या है, ये जो फैट जमा था वो हट जाता है। अब वहाँ बलून को जो है की हवा निकाल लेते हैं, और जो है बलून को रिटर्न ला लेते हैं, ब्लड जो है बहने लग जाता है। बहुत इजीली होता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 3 बार से ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है, 3 बार के बाद इंसान टपक ही जाता है। ठीक है, तो देखो एक बार तो जैसे मान लो एक बार इधर से रास्ता बना दिया, एक बार इधर से, और एक होती है बाईपास सर्जरी। बाईपास यानी हार्ट को छोड़ के कहीं और से जो है एक रास्ता बना दिया, लेकिन उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर जो है एंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर रिलेटेड, कोई डाउट? सर, हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है? बिल्कुल, किसी भी एज में आ सकता है। अभी भी ऐसा कि वृद्धावस्था में नहीं आएगा? नहीं, वृद्धावस्था में पहले ऐसा होता था कि जो वृद्ध लोग रहते थे उनका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, नो एक्सरसाइज, नो मेडिटेशन, नो योगा, जिसकी वजह से अब जो है, और खाना तो वैसे ही अच्छा नहीं है, तो इस वजह से जो है किसी भी एज में हो जा रहा है। यहाँ तक कि 13 से 14 साल के बच्चों में भी देखा गया है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोगों को जो सबसे ज्यादा चाट खाते हैं उसको भी नहीं होता। इसको तो होता है, पर ये होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा चाट खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, चाट ही खा रहे हो और उसके बाद खाना आना कुछ नहीं खा रहे हो। देखो हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, देखो जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें क्या क्या खाते हैं हम, रोटी सब्जी,
सिर्फ रोटी रोटी नहीं खाते हैं, और जो सब्जी भी खाते हैं तो वो एक सी सब्जी नहीं खाते, हर दिन बदल बदल के खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सब्जी में अलग अलग प्रोटीन है, हर सब्जी में अलग अलग मिनरल्स है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर दिन अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई व्यक्ति एक ही दिन जो है चाउमीन खाए, मतलब हर दिन चाउमीन ही चाउमीन खाए, हर दिन चाट ही चाट खाए, हर दिन पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा खाए, तो फिर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वो जो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, वो नहीं मिलेंगे। तो होगा क्या कि डिसीज आना स्टार्ट हो। और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? जय रीता जी नहीं है, चलो जी प्रिया जी कोई डाउट? अरे बताओ जल्दी, नहीं तो क्लास क्या? पायरेक्सिया मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उस पर। मतलब डिजीज से रिलेटेड। हाँ नहीं, इस चैप्टर का बताओ मुझे, फिर उस पर डिस्कस नहीं है ना। चलो क्लास बंद करें, चलो थैंक यू।